रत्ना अपने कमरे में नहीं है क्या? मैंने देखा नहीं। पता नहीं बच्चे को रोता छोड़कर क्या करती रहती है वो तो अपनी मर्जी की मालिक है। ऐसी मर्जी का भी क्या फायदा जो बच्चे की जान ही ले ले। हर वक्त रोता रहता है बेचारा, और जब वो रोता है तो पता नहीं क्यों मेरे कलेजे में एक अजीब सी टीस उठती है। ऐसा लगता है जैसे कि मेरा अपना बेटा रो रहा है। शाम का बेटा भी तो हमारा अपना ही बेटा है, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। और फिर तुम्हारे दिल में इतनी ममता भरी हुई शारदा कि उस बच्चे के दर्द को तुम अपना दर्द समझती हो। कितनी अजीब सी बात है रघु। इस दुनिया में ऐसी कितनी औरतें हैं जिनके कान बच्चे की एक आवाज सुनने को तरसते हैं, और ये रत्ना अपने बच्चे को रुला रुलाकर उसकी जान लेने पर तुली हुई है। ऐसा मत कहो शारदा। मतलब क्या ना कहूं? यही कि रत्ना बच्चे की जान लेने पर तुली है। ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल बहुत घबराता है। Anticipating your prompt reply, yours sincerely Yogendra Sabharwal for Koina Comments. इन लेटर्स की एक कॉपी हमारे सारे बायर्स को आज शाम तक डिस्पैच हो जानी चाहिए। I'll try, sir. Don't try, do it. Okay, sir. You may leave. Thank you. हाँ बंसल जी कहिए। सर आपके कहने के मुताबिक मैंने ले आया हूँ। ही इज मिस्टर खन्ना और मिस्टर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता, हमारे ऑर्डर्स का फुलफिलमेंट बराबर हो रहा है? जी सर। और जो पार्टी हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करती है उनकी तरफ से कोई दिक्कत? नो सर। मिस्टर खन्ना, आप लेबर्स के साथ डील करते हैं ना? जी सर। हमारे वर्कर्स को हमसे किसी तरह की परेशानी है? नहीं सर। गुड, यू मे गो। एक मिनट, बाहर मिस्टर वर्मा है, उनसे कहिए कि कॉरेस्पॉन्डेंस और ऑर्डर्स की सारी फाइल लेकर मेरे पास तुरंत आए। जी सर। आप अभी तक गए नहीं बंसल जी? सर आपको मुझसे कुछ नहीं पूछना? किस बारे में? जी फैक्ट्री के बारे में। अरे फैक्ट्री के बारे में तो मैं पूछ चुका। जी लेकिन मुझसे तो कुछ नहीं पूछा आपने। इस वक्त मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई सवाल है नहीं। जब होगा बुला लूंगा। जी सर। आप जा सकते हैं। ओके सर। कैसा है? अच्छा है ना? अरे तुमने बताया नहीं, कैसा लगा तुम्हें? सरला, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? सरला के दिल को बहलाए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। अरे तुम्हारे दिल को बहलाने के लिए तो हम मौजूद हैं। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? सोच लो। अरे तुम हुक्म तो करो। मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। कितने? कुछ ज्यादा नहीं, बस 1 लाख रुपए चाहिए फिलहाल। अच्छा, 1 लाख रुपए की जरूरत? कोई खास वजह? हद करते हैं आप। मेरे बेटे की शादी है, उसमें 1 लाख रुपए कोई बड़ी रकम तो नहीं है। बेटे की शादी के लिए तो बड़ी रकम नहीं है सरला, लेकिन बेटे की दूसरी शादी के लिए जरूर बड़ी रकम है। मुझे अपने खानदान के लिए वारिस चाहिए, और उसके लिए 1 लाख रुपए कोई मायना नहीं रखते। ठीक है, तो फिर तुम कर लो इंतजाम। अगर तुम्हें लगता है कि 1 लाख रुपए कोई छोटी रकम है तो फिर मुझसे क्यों मांग रही? अगर मेरे पास होते तो मैं आपसे नहीं मांगती। सरला, तुम्हारे साथ ये रिश्ता मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है। अरे नाराज हो गई? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। जानती हूं, मगर
अच्छी चीजें कभी सस्ती नहीं मिलती जनाब। हाँ, इस बात का एहसास तो हो रहा है मुझे। एनीवे, अभी तुम ये रख लो। बस इतने ही? फिलहाल इसी से काम चलाओ, बाद में देखेंगे। और हाँ सरला, अपने बेटे की शादी को दूसरी शादी समझ करके ही करो। ओके? बराबर दबा, नहीं तो मिट्टी का तेल डाल के जला डालूंगी। जी बिल्कुल। अरे सावित्री, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो रानी, इसे अपने बिस्तर पे ले जाओ। और ये देखो बंसी, सबको अपने अपने बिस्तर पे ले जाओ। भाई क्या हो रहा है यहाँ? चलो अपने बिस्तर पे चलो। हद हो गई। अरे ये चंदा कहाँ है? चंदा, चंदा। अरे बंसी, ये चंदा कहाँ गई? जी, चंदा तो यही थी। तू एक काम कर, जा बाहर देख के आ जल्दी। वार्डन साहब, वार्डन साहब। क्या हुआ? जी, चंदा तो उधर भी नहीं है। उधर भी नहीं है? जी। तो ये चंदा गई कहाँ? कहीं बाहर तो नहीं चली गई? हाँ। चलिए बाहर देखते हैं। कोई ना, कोई ना। राखू, राखू, कोई ना। राखू, कोई ना। राखू, राखू, कोई ना। राघु, कोई ना, कोई ना, कोई ना। राघु, राघु, कोई ना, कोई ना, कोई ना, कोई ना। राघु, रघु, कोई ना। रघु इधर ही आएगा। राघु, मैंने बुलाया रघु को। वो इसी बरगद के पेड़ के पास आएगा। राघु, चल 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 चल, इधर आके बैठ जाते। आजा, ना। रघु आएगा। हाँ ना, रघु इधर ही आएगा। चल आजा 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 आजा। इधर बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। कोई ना। राघु, 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 राघु। चुप 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 चंदा, कौन है वहाँ पे? चंदा, कौन है? क्या हुआ? अरे रो मत। कौन था? चुप, आ जाओ, चलो, चलो, आ जाओ, उठ जाओ। बंसी, कौन था वो? पता नहीं मैडम, वो तो भाग गया। लेकिन जो भी था, उसके इरादे ठीक नहीं थे। चल, आ चंदा, तुम चलो। कोई ना। आ चल, चुप। अजय, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम ऐसा कौन सा काम कर रहे हो कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है तुम्हें कुछ खबर ही नहीं? कुछ नहीं, बस माया और दीपा के प्रति प्यार और श्रद्धा का हिसाब किताब लगा रहा था। मतलब ये है ना कि मैं हिसाब लगा रहा था कि इन दोनों माँ बेटियों पर हमने कितना खर्चा कर दिया आज तक, और इन सब की वसूली हम शादी में कैसे करेंगे, समझी तुम? अरे ये क्या है? मैंने दीपा के लिए कुछ शॉपिंग की है। क्या? मैं यह वसूली की उम्मीदें लगाए बैठा हूं और तुम घर लुटा कर आ रही हो? क्या इन पैकेट्स में? कूल डाउन अजय भैया, इन पैकेट में कुछ खास नहीं है, बस कुछ साड़ियां और जेवर हैं। काफी है ना शादी के लिए? काफी है हमारा दिवाला निकालने के लिए, रीना। तुम जरा दिमाग ठंडा रखो और मेरी एक बात का जवाब दो। जवाब सिर्फ हाँ या ना में होना चाहिए। पूछो। तुम क्या समझते हो मैं ये सब सामान खरीद कर लाई हूँ? हाँ। ये सब सामान मैं अपनी फ्रेंड की दुकान से लाई हूँ और शादी होते ही वापस कर दूंगी। दिखावे के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना अजय भैया। हाँ, दिखावा तो करना ही पड़ता है। दुनिया ही दिखावे की है,
और अगर शादी के कपड़े और जेवर भी दीपा दिखावे के पहने तो नेवर माइंड, बल्कि बाकी खर्चों की तरह शादी के इस खर्चे की भी वसूली उसी की जेब से होगी। That's a really smart move है ना? आखिर बहना भी तो तुम्हारी ही हो ना अजय भैया। आपने बुलाया डॉक्टर साहब मुझे? हाँ रश्मि, कल यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही घटिया और शर्मनाक था। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि कोई भी इंसान इतना नीच कैसे हो सकता है। तुम तो यहाँ की वार्डन हो, तुम बताओ तुम्हारे ख्याल से कौन हो सकता है? तुम्हें यहाँ की सिक्योरिटी में कोई कमी तो नजर नहीं आती? इतनी जल्दी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है डॉक्टर साहब, लेकिन आपके शक जाहिर करने से पहले ही मैंने यहाँ के सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को और भी ज्यादा अलर्ट रहने के इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। किस बारे में? जी, अपने यहाँ जो हादसा हुआ उसके बारे में। हाँ बोलो। जिस किसी ने भी उस औरत के साथ वो सब करने की कोशिश की थी, मुझे लगता है कि मैं उस आदमी को जानता हूँ। कौन है वो? जी हाँ हाँ बोलो। जी मैं पंडित जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? ये शादी जितनी जल्दी हो जाए उतनी ही अच्छी है। देखिए जजमान, आप मेरी बात समझने का प्रयत्न कीजिए। मैं माया देवी और उनके परिवार का पुराना पंडित हूँ। भला आप ही सोचिए, मैं उनका और उनकी बेटी का हित कैसे कर सकता हूँ? मैं कितनी देर से आपको यही समझा रहा हूँ कि आपकी और दीपा देवी की शादी 2 हफ्ते तक बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ग्रहों की चाल ठीक नहीं है। तो ग्रहों की स्थिति ठीक कीजिए ना पंडित जी। अरे भला मैं ग्रहों की स्थिति कैसे ठीक कर सकता हूँ? तो कोई तंत्र मंत्र फूकिए ना पंडित जी। वाह वाह जजमान जी, आप दोनों ये कैसी बातें मुझे सिखा रहे हैं? पंडित जी, अब तो ग्रहों की स्थिति ठीक की जा सकती है ना? बेटे, ये धन आप अपने पास रखिए, क्योंकि धन से ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं की जा सकती। तो कैसे ठीक की जा सकती है पंडित जी? ग्रहों की, नक्षत्रों की स्थिति अपने आप उचित समय पर योग्य हो सकती है। ये आपका आखिरी फैसला है? मेरा नहीं, नक्षत्रों का आखिरी फैसला है। धन्यवाद। आयुष्मान भव, कल्याणमस्तु। नक्षत्र माय फुट। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। क्या बात है, आज सफाई इतनी देर से क्यों हो रही है? वो क्या है डॉक्टर साहब, मैं लेट हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और यहाँ के काम की जिम्मेदारियाँ इतनी हैं कि निभाते निभाते कब सुबह हो जाती है कब शाम कुछ पता ही नहीं चलता। क्यों? तुम्हारे साथ काम करने वाले और लोग भी तो हैं। हाँ है, बहुत से लोग हैं, लेकिन काम करने वाले कितने लोग हैं? यहाँ तो सब सरकार की मुफ्त की रोटियाँ तोड़ते हैं। ले देकर अगर कोई बचता है तो सिर्फ मैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको अपने एक दिल की बात बताऊं, मैंने इस काम को कभी नौकरी नहीं समझा, बल्कि समाज सेवा समझा है। एक मिनट हाथ हटाइए, इधर साफ कर देता हूँ। अब देखिए ना, यहाँ जो लोग आते हैं कितनी मजबूरी में, कितने बुरे हालात में आते हैं। अगर उनके काम को भी नौकरी समझा जाए, कहीं इंसानियत दिखती है इसमें? नहीं ना। चलो अच्छा, बहुत हो गया, जाके वार्डन को भेजो, बोलो मैंने बुलाया। अच्छा जी, अभी भेज दो जी। हाँ अभी भेजो। मैं भेजता हूँ। गुड आफ्टरनून डॉक्टर। गुड आफ्टरनून इंस्पेक्टर। पेशेंट की खबर लेने आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप रोज़ मुझसे एक ही सवाल करते हैं और मैं एक ही जवाब देता हूँ कि अभी भी उसकी कंडीशन वैसी ही है। डॉक्टर, हालत कब तक बेहतर होगी? इस बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, और इस पेशेंट के बारे में ही क्यों, ऐसे उन तमाम पेशेंट्स के बारे में कहना बहुत मुश्किल होता है जो कोमा में होते हैं। होश आए तो आज आ जाए, ना आए तो 2 महीने तक ना आए।
लेकिन डॉक्टर इसका जल्दी होश में आना बहुत ज़रूरी है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन हम कोशिश के अलावा कुछ नहीं कर सकते और वो हम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। एनीवे, पेशेंट को मैं देख सकता हूँ? इंस्पेक्टर, मैंने बताया ना कि उसकी कंडीशन वैसी है जैसी कल थी। देखिए डॉक्टर, सरकारी मुलाजिम होने के नाते ड्यूटी निभाना मेरा फर्ज है। ठीक है, जैसा आप कहें, आइए। आइए। देखिए, स्टिल इन कोमा। इंस्पेक्टर साहब, हालांकि आपके काम करने के तरीके में मुझ जैसे आदमी की दखलंदाजी कोई ठीक नहीं है, फिर भी एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं आपसे। पूछिए। वो ये कि आपने इसकी डेथ की झूठी खबर क्यों फैलाई? क्योंकि डॉक्टर, मौकाए वारदात को देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि इसकी बाइक का एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि इसे मारने की कोशिश की गई। वैसे इसके मरने की खबर से मैं इसके दुश्मनों को इनएक्टिव करना चाहता था, ताकि मैं आसानी से उन तक पहुंच सकूं। गुड, इंटेलिजेंट मूव। हाँ डॉक्टर, लेकिन इस मूव का तब तक कोई फायदा नहीं जब तक कि ये होश में नहीं आ जाता। अरे नहीं शारदा, झूठ मत बोलो रघु। शक तो मुझे उसी वक्त हो गया था जब डॉक्टर ने मुझसे पूछा कहीं मैंने बच्चा गिराने की कोशिश तो नहीं की है, लेकिन मैंने अपने शक को जाहिर होने नहीं दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम मेरे सवाल का जवाब देने के काबिल नहीं हो। लेकिन अब मैं तुमसे पूछ रही हूं रघु, तुमने बच्चे क्यों बदले? मैंने सिर्फ अपनी दोस्ती को मजबूत करने की कोशिश की थी शारदा, बस। ऐसी बचकाना कोशिश? अरे ये कोशिश तो तब कामयाब होती ना जब मैं और रत्ना दोनों जानते कि हम एक दूसरे के बच्चे को पाल रहे हैं। सिर्फ तुम दोनों के बच्चे बदल देने से तुम दोनों की दोस्ती कैसे मजबूत होती, समझाओ मुझे। मैंने सोचा कि एक दूसरे के बच्चे बदलने से श्याम और मैं चाहते हुए भी एक दूसरे से अलग नहीं रह पाएंगे। अगर कोई हमारी दोस्ती के बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश भी करेगा शारदा, तो वो कामयाब नहीं होगा। और अपनी दोस्ती को मजबूत बनाने के लिए तुमने मेरे बच्चे की बलि चढ़ा दी। ऐसा क्यों कह रहे हो शारदा? क्यों ना कहूं मैं? मेरी आंखों के सामने मेरा बच्चा भूख से बिलख रहा है, रो रो कर तड़प रहा है वो, और तुम कहते कि मैं ऐसा ना कहूं। अरे माना कि तुम उस बच्चे के बाप थे, लेकिन मैं क्या कुछ नहीं लगती थी उसकी? ये मैंने कब कहा शारदा? तो फिर क्यों रघु, मुझसे पूछे बिना तुमने बच्चे क्यों बदले, क्यों? मैंने सोचा कि शायद तुम इस बात को ना मानो। शायद नहीं, यकीनन यकीनन मैं इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होती, क्योंकि मैं जानती हूं रत्ना के अंदर ममता है ही नहीं। उसकी रगों में तो नफरत दौड़ती है रघु, जिसका शिकार हमारा अपना बेटा हो रहा है इस वक्त, और हम उसके बच्चे को गर्म हवा तक नहीं लगने देते। लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अभी इसी वक्त तुम रत्ना का बच्चा उसे वापस करो और मेरा बेटा मुझे वापस ला कर दो। मैं कुछ नहीं जानती तुम ये सब कैसे करोगे, लेकिन मुझे मेरा बेटा अभी इसी वक्त वापस चाहिए। रघु, मेरा बेटा मुझे वापस ला कर दो। जाओ रघु, मेरा बेटा मुझे वापस ला कर दो। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा मुझे वापस ला। रघु, रघु, क्या बात है? हाँ? कुछ नहीं शारदा, कुछ नहीं। कोई बात तो है, तुम कुछ छुपा रहे हो। अरे नहीं शारदा, कोई बात नहीं है। लाओ मुन्ना, मुझे दे दो। आजा मुन्ना, आजा गुल्लू। ओ अच्छा 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 अच्छा। हाँ, बाबा को देख रहा है, बाबा को देख